What do you think about stocks जैसे कि Zomato और एनी स्टॉक जिसका पी तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स फिर भी उसके क्रेज के पीछे भागते ही जा रहे हैं, राइट? वेट, व्हाई यू स्माइलिंग? पेपर में प्रॉफिट है बट पॉकेट में कुछ नहीं है। डिस्क्लोजर देता हूँ कि इनमें से एक कंपनी तो मेरे पास भी है। हमारे यूनिवर्स में 5,000-7,000 स्टॉक्स हैं। आपको चाहिए 5-10 स्टॉक, कैसे फिल्टर करें? हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमें चीज़ अच्छी मिले। बिल्कुल वैसे ही गार्प है कि अगर हम कोई चीज़ महंगी खरीद रहे हैं, कोई महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। तो ये गार्प वो चीज़ आपके लिए सॉल्व कर देता है। गार्प स्क्रीन कैसे बनाते हैं हम? एक और टूल जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है वो स्टॉक स्क्रीनर, बट व्हाट इज इट एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं तो उसमें एक फिल्टर का फंक्शन होता है। हाँ। वो क्या करता है? हाँ बिल्कुल, वो हमें चीज़ें फिल्टर करके दे देता है। 500 एंट्रीज हैं, उसमें से हमें 20 एंट्री निकालनी है, फिल्टर करिए और आपको फिल्टर मिल जाएगा। सिमिलरली स्टॉक स्क्रीनर है, बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल पैरामीटर्स आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में 5,000-7,000 स्टॉक्स हैं। आपको चाहिए 5-10 स्टॉक, कैसे फिल्टर करें? तो वो स्क्रीनर के बेसिस पे आप वो स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आपको कंपनी चाहिए जिसमें कि प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा हो, आप फिल्टर कर लीजिए। मे भी बाजार में 5,000 में सिर्फ 50 हैं। आपको चाहिए कंपनी जो 30% से ग्रो कर रही है हर साल, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो यही स्टॉक स्क्रीनर काम करता है, एक स्कैनर की तरह आपको स्क्रीन करके स्टॉक्स दे देता है। गॉट इट। इसको थोड़ा हैंड्स ऑन तरीके से समझते हैं, लैपटॉप्स ले आते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, GARP, ऐसे कई टर्म्स मैंने सुने स्क्रीनर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प करते हैं? ये जानना जरूरी है कि हर अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल या वैल्यू स्टॉक्स कह लीजिए। आप बेसिकली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। मैं सस्ते स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए स्टॉक्स नहीं। अंडर वैल्यूड, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए का है और आपको आज 70 रुपए का मिल जाए तो आप पेट्रोल ले लेंगे। वैसे ही वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिनकी रियल वैल्यू स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा है बट बाजार में वो अवेलेबल सस्ते में है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, सस्ते भाव में मिल रहे हैं। सिंपल अंडर वैल्यूड, लो पी स्टॉक्स भी कह सकते हैं इनको। ओके। दूसरे हो गए ग्रोथ स्टॉक्स। आपके जो आपने सारे नाम लिए थे अभी, BSC, जोमैटो, हाई ग्रोथ और हाई प्राइस वाले स्टॉक्स। अगेन नॉट दोज 50,000 1 लाख रुपीज स्टॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। मतलब उनमें ज़्यादा पी है और ग्रोथ भी है, तो वो तेजी से भाग रहे हैं, तो वो महंगे शेयर भी हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो ग्रोथ स्टॉक्स हो गए। तीसरा आपने बताया और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है विच इज गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमें चीज अच्छी मिले। बिल्कुल वैसे ही गार्प है कि अगर हम कोई चीज महंगी खरीद रहे हैं, कोई महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ है कि नहीं है। तो ये गार्प वो चीज आपके लिए सॉल्व कर देता है। तो गार्प इज नथिंग बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। गॉट इट। तो ये जैसे गार्प का एग्जांपल लेते हैं, गार्प स्क्रीनर कैसे बनाते हैं हम? बिल्कुल, आइए देखते हैं ना। ओके। मैंने ये स्क्रीनर की वेबसाइट खोली है। इसमें एक ऑप्शन है, फ्री वेबसाइट है, आप भी जाके लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले क्लिक करते हैं, ये सामने आपके स्क्रीन का बटन आ रहा है, लेट्स क्लिक ऑन इट। मैंने एक्चुअली गार्प स्क्रीनर पहले से बनाया हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ इसको और मैं भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये है गार्प का स्क्रीनर। देखिए कितना ईजी था, मैंने एक बटन प्रेस करा और आपके सामने स्टॉक्स फिल्टर हो गए एज पर गार्प। अब ये बनाते कैसे मैं आपको 5 मिनट समझा देता हूँ। इफ आई जस्ट स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, you will see what are the logics that I have used to create this GARP screener. Now ये लगता है बहुत बड़ी चीज़ है बट ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पर, हाँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। थोड़ा पॉइंट वाइज चलते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें सामने तो ये है मार्केट कैप विच इज ग्रेटर देन 1,000। ठीक है, तो मतलब हम बहुत छोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ 1,000 करोड़ की कंपनी है। हमने यहाँ एंड ऐड कर दिया और हमने बोला कि नहीं, उस कंपनी की सेल्स कम से कम नहीं तो 1,000 करोड़ की साल की होनी चाहिए। तो सेकंड फिल्टर हो गया एंड सेल्स इज ग्रेटर देन 1,000। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पेग रेशियो का, वो यहाँ यूज होगा। गार्प में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। तो पेग रेशियो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो पेग रेशियो शुड बी 0 एंड लेस देन 2। उसके बाद वही नॉर्मल कंडीशन हमारी, सेल्स ग्रोथ 5 साल की 15% है, ऑपरेटिंग ग्रोथ प्रॉफिट 10% से ऊपर है, EPS ग्रोथ 5 साल की 12% से हो रही है, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 15% लिया है मैंने। ये फिगर्स आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें 15 की जगह 20 लेना या 10 लेना, वो आपकी चॉइस है। सेकेंड लास्ट, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 3 ईयर्स का 15% से ऊपर है एंड
हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट वो 3 क्वार्टर्स बैक के नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो। ये स्क्रीनर आप खुद भी बना सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको बस जाके रन दिस क्वेरी कर दूंगा एट द एंड एंड यू विल हैव योर लिस्ट ऑफ कंपनीज एज पर दी गार्ड प्रिंसिपल। एक चीज ध्यान रखिए, ये अभी 63 रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये नंबर चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन एंड दी कंपनी परफॉर्मेंस। कि कंपनीज तो मिल गए बट इट्स नॉट लाइक कि इमीडिएटली हम पैसे डाल सकते हैं, और क्या चीज़ें आफ्टर दैट वी शुड लुक, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि स्क्रीनर एक फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्टरिंग है, उसके बाद नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स क्या होते हैं? बिल्कुल, तो देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, 63 कंपनीज तो हम लेंगे नहीं। हाँ, हमें चाहिए वही 10-12 कंपनीज पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो कि काफ़ी होता है एक न्यू टू मिड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए। अब इन 63 कंपनीज में आपको देखना है कि आपको कौन सा सेक्टर पसंद है। मान लीजिए आप बिलीव करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, और आपको लगता है एआई बहुत काम कर रहा है, एआई से बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है, तो आप वो कंपनियां ढूंढिए जो एआई की तरफ ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आपको लगता है आईटी सेक्टर अंडर वैल्यूड है और आपको लगता है आईटी सेक्टर में पैसा लगाना है, तो इनमें से आप आईटी सेक्टर ढूंढिए। तो जो सेक्टर्स आपको पसंद है, आप वो 3 से 4 सेक्टर चूज कर लीजिए, उनमें से टॉप 2 to 3 कंपनीज बनाइए। देखिए आपकी बन गई 10-12 कंपनीज। वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच में ये फिल्टर्स कैसे डिफरेंट लगते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक बड़ा चेंज ये आएगा कि हमें लो पी कंपनीज चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं, तो वहां पे पी रेशियो कंपनीज का बहुत होगा, मान लीजिए 10 से 15 के बीच में। तो एक एस्टिमेट ले लीजिए कि लो पी कंपनीज विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनीज। गार्ड स्क्रीनर, वैल्यू स्क्रीनर तो समझ आ गया है। व्हाट अबाउट कोई और हटके स्क्रीनर जो मतलब थोड़ा ऑफ बीट लॉजिक हो, जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं कंपनीज को? एक आपके लिए यूनिक स्क्रीनर बनाते हैं, ठीक है, अभी आपके सामने बनाते हैं। एक न्यू स्क्रीन पे जाएंगे, मैंने क्वेरी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ और बताता हूँ इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखिए यूनिक क्या है इसमें, अगर आप कोई कंपनी चाह रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ गया हो, एफआई होल्डिंग बढ़ रही हो, डीआई होल्डिंग मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हो, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ऐड करा है, चेंज इन एफआई होल्डिंग ग्रेटर देन 0.5, मतलब 5% से ज्यादा किसी एफआई इन्वेस्टर या एफआई इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग बढ़ाई हो, या किसी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने होल्डिंग बढ़ाई हो, तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से बड़ी ली है। अगर आप चाहते हैं कि आप 10,000 करोड़ की कंपनी कम से कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन पुट अ 10,000 है। ओके, मैं 1000 रखता हूं। डेट टू इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, डेट टू इक्विटी लेस देन 1.5, मतलब कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर लेस देन 0, कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम लास्ट ईयर ग्रेटर देन 0, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 10% से ज्यादा है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 20% लिया। आप इसको 30% 40% भी कर सकते हैं। मैंने कहा है कि कम से कम 20% का स्टेक प्रमोटर के पास इस कंपनी में हो। अगर हम इसको रन करें तो ये कुछ कंपनीज आपके पास आएंगी जो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये 10, 12, 15 कंपनीज जो आई हैं, इनमें आपको जाके आज ही पैसा नहीं लगाना है, आपको रिसर्च करना है कि क्या ये आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग बैठती हैं। मे बी आपको वो कंपनीज चाहिए जहां पे 15-20% का ग्रोथ चाहिए हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू क्रिएट अ फिल्टर एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ स्क्रीन। ओके, हियर मेरे पास एक डाउट है कि डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डेट टू इक्विटी रेशोज का डेफिनेशन कि कौन सा अच्छा है क्या बुरा है वेरी करता है, तो ये स्क्रीनर कैसे उसके लिए मतलब एडजस्ट कर पाते हैं? बिकॉज यहाँ पे तो एक ब्लैंकेट फिल्टर होता होगा ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखिए हर एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अलग होगा। एक कंपनी एग्जांपल ले लेते हैं, एफएमसीजी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी है, कैश रोज आता है, लोग कस्टमर को पैसा, माल बिकता है, कैश आ जा रहा है, उस कंपनी के पास हार्डली एनी डेट होगा। विज़ावी एक स्टील मेकिंग कंपनी, उनके पास तो बहुत डेट होगा, उनको फैक्ट्रीज लगानी है, Exactly. उनको प्लांट्स लगाने हैं। एयरलाइन कंपनी, उनको तो प्लेन्स खरीदने हैं, तो उनके पास ज़्यादा डेट होगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो भी आप सेक्टर्स चुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े फिल्टर्स एडजस्ट कर लीजिए। तभी मैंने कहा ये ब्लैंकेट फिल्टर्स नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सेक्टर ढूंढ रहे हैं जहां पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हाई ही होगा। I'm going to study this afterwards. 100%. Speaking of stock selection, एक कंपनी है जो रिसेंटली न्यूज़ में बहुत इट वाज मेकिंग द राउंड्स, जेंसॉल नाम की। उस कंपनी में क्या हुआ था कि नेट प्रॉफिट तो था लेकिन नेगेटिव कैश फ्लोज भी थे। बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, एंड आई एम श्योर मार्केट में अभी भी कई सारे ऐसे जेंसॉल्स हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हम
ऐसे टाइप की कंपनीज को कैसे अवॉइड करें? बहुत इंपॉर्टेंट जानना है लोगों के लिए। जेंसॉल लोग ब्लू स्मार्ट से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, वही कंपनी है जिनकी ब्लू स्मार्ट कैब्स है। आई मिस ब्लू स्मार्ट। ऑल ऑफ अस मिस दैट। क्या हुआ इस कंपनी के साथ? बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रही थी। ये वैसा हो गया कि पेपर में प्रॉफिट है बट पॉकेट में कुछ नहीं आया। क्या मतलब है इसका? तो कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखाया बट कंपनी के वो कैश फ्लो ऑपरेशंस में नहीं आया। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे और भी जेंसॉल्स होंगे। हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि कंपनी ने सेल्स तो बुक कर दी बट कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, मतलब हाई रिसीवेबल्स हैं, कैश जनरेट नहीं हो रहा है कंपनी का, बट और कंपनी को चलाने के लिए डेट रेज करना पड़ा है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं जो ध्यान रखने चाहिए। कोई भी कंपनी है जो कि बहुत सारा कैश जनरेट करती है तो उनके जनरली ये रेशियोज हाई होते हैं, बट इसका सिंपल मतलब है कि कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है या कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है, क्या वो अपने सीएफओ में आ रहा है, मतलब उसके ऑपरेशंस में आ रहे हैं। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। बेसिकली हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और प्रॉफिट को कंपेयर करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सीएफओ डिवाइडेड बाय एबिटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एबिटा। एबिटा एक बेसिकली मेजर है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, कि कितना प्रॉफिट कैश फ्लो में आ रहा है। तो ये रेशियो 65 to 70% कम से कम होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी पर, बट एज अ थंब रूल 65-70% ये रेशियो होना चाहिए। ध्यान रखिए क्योंकि कंपनी मान लीजिए प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आपको दिख रहा है, बट 25 से 30% कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्ट ऑपरेशन से नहीं आ रहा है, अदर सोर्सेज से आ रहा है। तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है कि कंपनी के ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आप नेक्स्ट जेंसॉल में ना इन्वेस्ट करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टॉक्स जैसे कि जोमेटो और एनी स्टॉक जिसका पी तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स फिर भी उसके क्रेज के पीछे भागते ही जा रहे हैं, राइट? वेट, व्हाई यू स्माइलिंग? डिस्क्लोजर देता हूं कि इनमें से एक कंपनी तो मेरे पास भी है, ठीक है? बता देता हूं क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है और मैं एक इन्वेस्टर हूं। बीएसई आज कुछ 2800-2900 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 3000 का हाई लगा चुका है। मेरे पास ये शेयर 138 रुपीज का है, 138 का है। 21-22 टाइम्स ये मुझे रिटर्न दे चुका है। अभी तो मैंने इसमें अपने डिविडेंड्स ऐड नहीं करे। तो ऐसी कंपनियां बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको दिखी गया है। सही टाइम पे इन्वेस्ट करी गई कंपनी में बुरा नहीं होता है। दूसरी चीज, जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। हर कंपनी को हमें प्रॉफिट के मल्टीपल से नहीं देखना है। जोमेटो हमें उसका फ्यूचर ग्रोथ देखना है। जोमेटो जब लॉस मेकिंग थी और जैसे ही उसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, 2, 4, 5, 7, 8, 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और उसका शेयर प्राइस 250 रुपए पहुंच गया, हम क्या करते हैं? हम देखते हैं यार उसका पी तो बहुत बढ़ गया, अभी तो कुछ ही प्रॉफिट दिखाया है, आगे जाके उसका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। इस लॉजिक से हम फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हैं उस कंपनी में और उस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पी रेशियो नहीं देखना चाहिए, हमें ऐसी कंपनी को देखना चाहिए पेग, विच इज पीईजी, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ। ओके, ये नॉर्मल पी रेशियो से कैसा अलग है? इसमें ये फर्क है कि हम नॉर्मल पी को उसके ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर हम देखें कि कंपनी का पी 30 का है और कंपनी की ग्रोथ रेट 20% है, तो उसका पेग हो गया 1.5। I don't know about this ratio. Thank you so much for your time, Professor Vinny. This was very, very helpful and very useful. Thank you for having me today. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.